हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्ट पर। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्वेश्चन को फर्स्ट के जो 6 पार्ट थे वो तो कंप्लीट देख लिए थे। तो पार्ट जो सेकंड है इसमें हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें कहा है आपसे कि 2x + 3y = 11 और फिर आपका और करके 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। सबसे पहला काम जो क्या करना है, आपने x और y का मान निकाल देना है। x और y का मान कैसे निकालना है वो मैं आपको पिछले जो पार्ट नंबर फर्स्ट था वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको प्रतिस्थापन विधि में सिखा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, अभी हमने विलोपन विधि का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो अभी हम इस क्वेश्चन को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आप विलोपन विधि को सीख जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको बाउंडेशन नहीं दी गई है कि विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सिंपल से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 2 है, दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं। 2x + 3y बराबर में दे रखा आपको 11, समीकरण नंबर एक। ऐसे दूसरा समीकरण दे रखा आपको 2x - 4y, 2x - 4y इक्वल टू दे रखा आपको -24। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि दो हमको कॉमन मिल जाएगा इस समीकरण में, है ना। दो यहाँ पर भी है और दो का बारह चार मिल जाएगा, तो यहाँ से हम दो कॉमन निकालेंगे। अब क्या सोचेगा, यहाँ पे x - 2y और इधर बचेगा प्लस कितना, -24 बचेगा वैसे ही। अभी जो दो गुणा में है इसको हम ले आएंगे डिवाइड में, तो बचेगा प्लस x - 2y बराबर -24 बट्टे में कितना आ जाएगा, दो। सॉल्व करेंगे आपके पास समीकरण बनेगा x - 2y। देखो दो का भाग 24 में दोगे, इस तरह से भी आप दे सकते हो, 24 में दो से भाग, तो दो एक कम, दो फिर बचा चार, दो दूनी चार, ठीक है। कितने बच जाएगा, 12 बार। तो आप कह सकते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ तो आप लिखेंगे कितना, -12। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण एक और समीकरण दो मिल गया। अब इनमें से आप किसी भी समीकरण को लेकर के एक समीकरण तीसरा बनाएंगे। जैसे अब तक आपने पार्ट वन में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो हम समीकरण दो से करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण दो से। समीकरण दो से आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका x - 2y बराबर में -12, और माइनस का 2y है, इसको बराबर की तरह लेकर के आ जाएंगे तो बन जाएगा वो प्लस का 2y। माइनस का 12 तो है ही ऑलरेडी इधर, और माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है, ये समीकरण तीसरा है, उसका मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण जो हमने नया दो से बनाया तो इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। जब हम x का मान समीकरण रखेंगे एक में रखेंगे तो समीकरण एक हमारा 2x - 3y, 2x - 3y इक्वल टू, मैं आपको कितना, 11। मान निकाला है आपने x का, तो दो ब्रैकेट में आप x का मान रखेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, और प्लस का 2y बराबर में है, तो इधर अभी माइनस का 3y बचा हुआ और बराबर में कितना, 11। दो की गुणा -12 में करा दो, कितना आ जाएगा, -12 दूनी 24, -24। फिर दो की गुणा दो से कराएंगे, प्लस का दो दूनी हो जाएगा कितना, 4y -3y बराबर में 11। देखो प्लस का 4y माइनस का 3 में बचेगा कितना, सिर्फ y। माइनस का 24 है, बराबर की तरह लेकर के आ जाओगे तो बन जाएगा ये प्लस का 24। तो इस तरह से आप इन दोनों को जोड़ करके कितना निकाल सकते हैं, y का मान 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 35। 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है। y का मान निकल के आ गया। अब आपको किसका निकालना है, x का मान। यहाँ पर मुझे गलती छोटी सी देखने को मिली है, वो गलती क्या मिली है, आप लोगों ने अब तक शायद कई बच्चों ने देख भी लिया होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो वो गलती क्या है, यहाँ पे देखो 2x + 3y है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, समीकरण दो से आपने तीसरा समीकरण बनाया, x का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक है आपका 2x + 3y, सिर्फ यहाँ पर माइनस की जगह देखो क्या आ जाएगा, प्लस, और एक प्लस की वजह से देखो कितना बड़ा आपको नुकसान अभी होने वाला है। तो 2x + 3y है, तो इस माइनस थ्री का ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 3y, ये भी प्लस का 3y बन जाएगा। चार और तीन को जोड़ेंगे तो ये आपका जोड़े के कितना आएगा, 7y आ जाएगा। इधर आपका बन जाएगा कितना, 7y बराबर 35। तो यहाँ से y का मान निकलेगा देखो 35
गुणा में 7 है, कहाँ पे आ जाएगा, बट्टे में। वाई का मान कितना आएगा, 7 पंजे 35, वाई का मान मिल गया 5। वाई का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 3, यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण तीसरा आपका क्या है, एक्स बराबर है आपका -12 प्लस का 2y। ठीक हो गया। यहाँ से आपका आ जाएगा -12 प्लस का 2 गुना वाई का मान कितना है, 5। सॉल्व करेंगे, देखो -12 प्लस का 5 नहीं 10, कितना बचेगा, -2। एक्स बराबर आ गया -2, और दूसरा है आपका वाई बराबर कितना, 5। बट हमें एक्स और वाई का मान नहीं चाहिए, हमें तो एम का मान चाहिए। क्वेश्चन में जैसे देखा कहा है वाई बराबर दे रखा है हमको समीकरण, वाई बराबर दे रखा है mx + 3। तो हमें यहाँ पे वाई और एक्स का मान रख देना है। वाई का मान आपका कितना है, 5 बराबर एम। एक्स का मान देखो कितना है, एक्स का मान अभी हमने निकाला कितना, -2 प्लस का 3। ठीक है, जो जो मान हमारे पास है हम उनको यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब हमको निकालना है क्या है बच्चों, एम का मान। तो यहाँ पे 5 अभी वैसे का वैसा रहेगा, माइनस, अब देखो प्लस का 3 है, बराबर किधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो 5 - 3 इधर बचेगा, प्लस -2m, 2 की गुणा एम से कराएंगे, -2m आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, बचेगा तो बस कितना, 2 -2m। अब -2 है, अब m का मान चाहिए, -2 है, इधर आके कितना आ जाएगा, बट्टे में, तो आ जाएगा -2 बराबर m। इस तरह से जब आप m को सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा, m बराबर कितना, -1। और आपको क्वेश्चन में यही चीज आपसे पूछी गई थी, तो इस तरह से आपका नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं आपके नंबर कौन से पर, तीसरे पर। अब तीसरे नंबर में भी आपको बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, वन बाय वन करके सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपको दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपलसरी है कि हमको किस विधि का उपयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का। क्वेश्चन पहला दे रखा है, इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बोला है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है, और यहाँ पे हम मान लेंगे माना पहली संख्या। वापस सॉल्यूशन कर रहे हैं, सीधा सीधा यहाँ पे हम लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या आ जाएगी, एक्स। माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स। ठीक है, और कोई भी डाउट आपके मन में वो बिल्कुल थोड़ा सा भी वो जरूर आप पूछ लीजिएगा उसी टाइम। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या, माना पहली संख्या बराबर एक्स। माना पहली संख्या बराबर एक्स, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वाई। जो चीज हमसे पूछे हम हमें को एक्स और वाई मान लेंगे। दूसरी संख्या हो जाएगी वाई। अब जैसे प्रश्न में कहा हम वही चीज लिखने वाले हैं प्रश्नानुसार। ये जो ऊपर हमने एक्स वाई माना है, ये तो हमने अपने अपने अकॉर्डिंग ले लिया है प्रश्नानुसार। बोला है दो संख्या का अंतर 26 है, अंतर को हमेशा किससे दिखाते हैं, माइनस से। दो संख्या हमने ले ली है एक्स और वाई, तो इनका अंतर आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 26। फिर उसके बाद बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पे एक संख्या आपकी एक्स हो गई, दूसरी संख्या कितनी, वाई, और इसका कितना गुना, 3 गुना। ये आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ से जब आप इसको फॉलो करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना वाई से कराएंगे 3y। एक्स का मान आपको 3y मिल गया, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में जब आप रखेंगे मान, तो ये पहले मैं इसको सही कर लूँ, फिर बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या लिख दिया आपने रखने पर। तो एक्स समान पहले तो हम समीकरण कौन सा लिखेंगे, एक एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 26, और एक्स समान है 3y।
तो एक्स की जगह पर हमने रखा माइनस का वाई बराबर 26। 3y में से एक वाई जाएगा, बचेगा 2y, अब हम 26 और y का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो 26 गुणा में 2 है 32। क्लियर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा 13। तो हमें x का मान भी निकालना है, तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण, इसमें रखने पर 2 में y का मान समीकरण इसमें 2 में रखने y। तो y का मान जो समीकरण 2 है वो है आपका ठीक है x बराबर 3y। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x 3 गुणा y का मान कितना 13, तो वही आ जाएगा 13 39। ठीक है, आपको दो संख्याएं बतानी थी, तो आपकी पहली संख्या कितनी हो गई 39 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13। यहाँ पे आपको कुछ ये नहीं कहा है कि पहली दूसरी, बट आपने एक्स और वाई जिसको माना उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा आपका आंसर। और एक चीज और आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपने दिमाग में रखनी है वो है कि ये जो एक्स और वाई का मान जो आप निकाल रहे हो वो किसका निकला है। तो जो आपने ऊपर स्टार्टिंग में माना है उसी को आप लिखेंगे यहाँ पर कि पहली संख्या, ये आपने हर क्वेश्चन में ध्यान देना है। पहली संख्या बराबर कितना आ जाएगा 39, और ऐसे ही दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी कितनी 13। क्लियर है। ये लाइन आपने जरूर लिखनी है क्योंकि लगभग हाफ मार्क्स आपका इस चीज का कटेगा अगर आप नहीं लिख करके आते हैं। तो ये नंबर कंप्लीट हो गया फर्स्ट, इसका थर्ड का। चलते हैं नेक्स्ट यानी नंबर सेकंड की तरफ। आई होप ये आप अच्छे समझ होंगे। अगला प्रश्न है आपका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें याद कीजिए। तो बात करते हैं संपूरक कोण। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180। संपूरक कोण को आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपका एक ये वाला एंगल, इसके अलावा जो आपका ये दूसरा वाला एंगल रहेगा, इन दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। इनको आप संपूरक कोण बोल सकते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कोण आपको दे रखे हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण। यहाँ पे लिखेंगे माना। अब यहाँ पे बड़ा और छोटा दे रखा है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से। तो यहाँ पे आपको पहले एक्स किसको मानना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे बड़ा कोण यानी बिग एंगल इक्वल टू स्मॉल एंगल से कितना अधिक है 18 डिग्री। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको किसका मान पहले पता होना चाहिए छोटे कोण का, यानी स्मॉल एंगल आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसमें 18 जोड़ेंगे तो आपको बड़ा कोण मिल जाएगा। तो आपने माना है किसको एक्स छोटे कोण माना, छोटा कोण बराबर एक्स डिग्री। ऐसे ही दूसरा आ जाएगा बड़ा कोण बराबर कितना वाई। फिर प्रश्न जैसे का, और आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योग तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये लाइन हमने यहाँ पर एक लिख देनी है कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। हमने दोनों कोण मान लिए हैं, छोटे और बड़े कोण का एक्स और वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। समीकरण नंबर एक बन गया। ठीक है, फिर आगे जैसे आपको प्रश्न में दिया हुआ है हम वो चीज यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। इधर हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से देख पाए। लिखेंगे यहाँ पे क्या प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार। और इसमें आपको जैसे बोल रखा है छोटा सॉरी बड़ा कोण ये आपका क्या है वाई, छोटे कोण यानी छोटा कोण आपका एक्स से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। ये आपको आ जाएगा समीकरण नंबर 2। सिंपल से क्या करना है, y का मान समीकरण एक में रख देना है। तो वही चीज यहाँ पे लिख दो, y का मान समीकरण एक में, y का मान समीकरण एक में रखने पर पूरी लाइन लिख लीजिएगा आप। तो समीकरण एक पहले हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 180। y का मान है आपके पास x प्लस 18 प्लस वाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे y का मान हमने रखना है, x का मान रख रहे हैं, यहाँ पे गलती हो तो बच गई अभी। तो x तो अभी आपका ऐसे रहेगा, y का मान है आपका x प्लस 18 बराबर 180।
एक्स और एक्स आप ऐड कर देंगे, बन जाएगा आपका 2x प्लस का 18 है, बराबर की तरह लेकर के आ जाओगे तो इसमें आ जाएगा माइनस का 18। तो देखो आप 180 में से 18 माइनस करोगे, क्या बचेगा? जीरो में से 8 जाएगा नहीं, 10 आ जाए, एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पर बचा 7, 7 में से जाएगा 6 और एक का एक, कितना आ जाएगा? 162। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 162, और इधर आपका 2x, एक्स बराबर आ जाएगा 162/2। तो यहाँ से आप x का मान इजिली निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? x का मान बच्चों कितना आ जाएगा? देखो x बराबर लिखेंगे हम 162, 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2, x बराबर आ जाएगा 81। हमें y का मान भी चाहिए, तो y x का मान हम रख देंगे इसमें समीकरण 2 में। x का मान समीकरण इसमें 2 में, तो समीकरण 2 है आपका y बराबर x प्लस 18। तो यहाँ से x का मान रख दो, कितना बच्चों? 81 प्लस 18, दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 1 हो जाएगा 9, और 8 और 1 हो जाएगा 9। तो इस तरह से y बराबर कितना आ गया? 99 डिग्री। क्लियर है? और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो जो आपका, आपने y किसको माना था और x किसको माना था, वो आप अब यहाँ पे निकल चुका है। छोटा कोण था आपका x 81 डिग्री, और बड़ा कोण था आपका y। तो आंसर जो आपका आ गया, लास्ट में आपने ये लाइन भी जरूर लिखनी है कि छोटा कोण बराबर 81 डिग्री और बड़ा कोण 99 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करना है, नोट कर लीजिए आप यहाँ से। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे इतने रुपए में खरीदी, यानी 1750 में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो चीज आपको ज्ञात करने के लिए बोलिए उसी को आप एक्स और वाई मान लीजिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे किसको? पहले आपका बल्ला है, तो लिख लेते हैं माना एक बल्ले का मूल्य। माना एक बल्ले का क्या मूल्य? कितना हो जाएगा बच्चों? रुपए एक्स। ऐसे ही आ जाएगा आपका दूसरी चीज का एक गेंद। तो एक, देखो प्रत्येक लिखा है तो उसका मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो प्रत्येक मतलब जितनी भी गेंदें खरीदी उसका मूल्य। तो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा बराबर कितना? रुपए वाई। इसको आप रुपए लिखेंगे वाई। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा है हम वैसे वैसे करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका जो डाउट आपको रहेगा आने वाला अभी, वो पहले मैं आपको एक साइड में क्लियर कर देता हूँ। प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लिया मैंने कि आपको मैंने बता दिया कि जो एक बैट है वो 100 रुपए का है। एक बैट आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, ठीक है। और एक बैट की कीमत 100 रुपए है, तो आप मुझे बताओ 5 बैट आप कितने में खरीदोगे? तो आप क्या करोगे? सिंपल 100 की गुणा 5 से करा देंगे। आप बोलेंगे कि सर 500 रुपए में हमें 5 बैट मिल जाएंगे। ऐसे ही अभी आपने एक ये आपके पास इसका रेट नहीं दे रखा है, हमने क्या माना है? एक्स। तो हमने एक बल्ले का मूल्य ले लिया एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि कोच ने 7 बल्ले, 7 बल्ले यानी 7 बल्ले खरीदे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x। 6 गेंदें खरीदी, एक गेंद आपकी y रुपए की, तो 6 गेंद कितने की हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 6y। और ये मतलब बैट और गेंद दोनों को जब उसने खरीदा तो 3800 रुपए दुकान वाले को दिए। समझ में आ गया बच्चों ये समीकरण कैसे बना? बस वही आपने यहाँ पे लिख देना है। तो पहला जो बनेगा वो आपको मिलेगा 7x प्लस 6y बराबर में 3800, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण, फिर 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी। 3 बल्ले हो जाएंगे 3x प्लस 5 गेंद हो जाएगी 5y बराबर में कितने रुपए में? 1750 रुपए में। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब सिंपल क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन हमको पहले बोला है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। समीकरण 1 या 2 से किसी भी समीकरण से हम नया समीकरण निकालेंगे। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे? हम कोई भी समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 2 ही ले लेते हैं। समीकरण इससे 2 से, समीकरण 2 है आपका सॉरी 3x। समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750। एक्स या वाई को अकेला करना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्स को सिंगल कर लेते हैं। तो 3x वैसे का वैसे रहेगा 1750
लिखा हमने बराबर की साइड, प्लस का 5y है, बराबर की इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, अभी x को सिंगल करना है, 3 गुणा में है, किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1750 माइनस 5y, बट्टे में कितना, 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मान रखते हैं हम सीधा, जो x का मान निकल करके आया, तो इसका मान रखेंगे हम कहाँ पे, देखो जो हमने समीकरण 2 बनाया, किससे बनाया, सॉरी समीकरण 3 ही आपका जो निकल करके आया, किससे बनाया हमने, समीकरण 2 से। तो अगला स्टेप जो आपका रहेगा उसमें हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, बताओ बच्चों, समीकरण 1 में। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे आपकी आ जाएगी, एक्स का मान, एक्स का मान किसमें रखने पर, कौन से समीकरण में बच्चों, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर पूरा लिख लीजिएगा। समीकरण 1 है आपका 7x, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर आपने किसका मान निकाला, x का, तो 7 आपका ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, अब ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1750, फिर है माइनस का 5y। ये अभी आप किसका मान रख रहे हैं, x का मान। ठीक है, बाकी अभी जो इधर के मान है उसको हम भी रखेंगे। बट्टे में कितना है, 3, ब्रैकेट क्लोज किया, अब प्लस का 6y आपके पास ऊपर, बराबर में कितना है, 3800। अगला स्टेप क्या रहेगा, आपने 7 की गुणा करा देंगे 1750 और 5y से। ठीक है, 7 की गुणा इन दोनों नोट ऊपर, तो करते हैं, देखो 7 की गुणा इकाई के अंक से कराओ, 7 की गुणा 0 से कराएंगे 0, आप सिंपल वैसे करा सकते हैं, 1750 गुणा 7। ठीक है, देखो 7 की गुणा 0 से कराए 0, 7 पंजे 35 का 5, 80 लगा 3, 7 सत्तर 49, 50 इक्यावन 52 का 2, 80 लगा कितना, 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12,250। तो आप लिख लेंगे आप 12,250। ऐसे ही माइनस 7 गुणा 5 से कराएंगे, 7 में हो जाएगा 35y, पूरे के बट्टे में बच्चों कितना, 3, प्लस का 6y बराबर में आ जाएगा आपका 3800। हर बराबर करेंगे तो इसके बट्टे में 1, तो इसका देखो हर बराबर करेंगे 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1। 12,250 का बच्चा ऐसे सेम टू सेम आपका रहने वाला है, प्लस का 35y भी ऐसे ही रहेगा। अब आगे देखो प्लस का 6 है, 1 का भाग जब आप 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 गुना आप 6 से कराएंगे, 6 बार 6 18 वाई आ जाएगा। बट्टे में आपके पास कितना है, 3800। अब बट्टे में 3 है, इसको आप गुणा में ले जाएंगे तो बन जाएगा, देखो अभी अभी तो इधर का मान ऐसे कैसे करेंगे, 12,250 माइनस का 35y, और देखो 35y और 18 को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 35 बड़ा है और प्लस का 18 क्या है, छोटा है। तो 35 में से 18 माइनस कर देते हैं पहले, देखो 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे 15, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बचेगा बच्चों आपके पास, 7। दो बचा, दो में से एक जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 1। और माइनस का 35 जो है बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का 17y, बराबर में आपके पास 3800। आगे देखते हैं, अभी जो माइनस का 12,250 है, इसको बराबर की तरह लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 17y, बराबर में 3800, प्लस का है, इधर आके आ जाएगा आपका किसका, माइनस में 12,250। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12,000 देखो 250 ऊपर है लिखा हुआ, 12,250। इसको सॉल्व करते हैं, तो आप 3800 माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, देखो माइनस का है, उसमें से आपने किसी से पैसे उधार ले रखे इतने, तो आपने उसको 3800 रुपये दे दिए, तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बट आपके पास अभी उधार ज्यादा है, तो आपके पास चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। 0 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक हाथ से ले लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 4। ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे। फिर आपके आपके पास बचा कितना, 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 9 10 11, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 8,450, माइनस का 17y रहा, तो इधर आ जाएगा आपके पास 8,450, 8,450, और चिन्ह आपका रहेगा माइनस। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस हो जाएगा कट, और आपके पास बचेगा y बराबर 8,450, बट्टे में कितना, 17। ठीक है, अब आप अगला जो स्टेप करना है वो आपने क्या करना है, 17 से भाग दे देना है किसमें, 8,450 में। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर हम एक गलती यहाँ पर दिख रही है छोटी सी,
वो क्या गलती है, यहाँ पर आप देखेंगे बट्टे में 3 था, हर बराबर किया, पूरे के बट्टे में 3 आया, और यहाँ पर हमारा 3 गायब हो गया। ठीक है, ये जो बट्टे में 3 था ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा हुआ कि टाइम रहते हमने ये गलती पकड़ ली। देखो छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि लगातार ऐसा नहीं है कि मैं बुक देख करके, मेरे सामने कोई बुक रखी हुई है और मैं उससे आपसे उससे देख करके आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, सामने कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए छोटी मोटी गलतियां आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस का 17y बचेगा, 12,250 38। अब पहले हम क्या करते हैं, इस 3800 और 3 की गुणा करा लेते हैं। देखो दो जीरो के दो जीरो आ जाएंगे, 824 का 4, हासिल लगेगा 2, 3 या 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11,400। अब इधर आपका माइनस का 17y को हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद आप इधर देखेंगे क्या बचा आपके पास, ये जो प्लस का 12,250 है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 12,250। ठीक है, अभी माइनस का 17y को ऐसे का वैसे रहने देते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं। देखो 12,250 बड़ा है, तो इसमें से हम घटा देंगे कितना, 11,400, एक प्लस में एक माइनस में। तो जब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो बचेगा आपके पास 0, 5 का 5, और 2 में से 4 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे 12, बचेगा आपका 8। फिर यहाँ पे एक बचा, एक में से 0, और यहाँ से एक में से गया 0, कितना बचा आपके पास, माइनस का 850। क्यों, क्योंकि आपके पास माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, आप ऐसे काटेंगे नहीं, बट आप इसको अगली लाइन में लिखेंगे भी नहीं। तो y का मान कितना आ गया, 850, और ये जो 17 में है, 17 गुणा में है, किसमें आ जाएगा, बट्टे में। 17 पंजे होता है कितना, 85। तो इस तरह से y का मान कितना आ जाएगा, 5, और एक जीरो आपका यहाँ पे है, तो जीरो का जीरो आ जाएगा। y का मान आ गया 50। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान भी निकालना है। तो y का मान रख देंगे हम समीकरण 3 में। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण तीसरा जो है बच्चों, वो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x बराबर 1750 माइनस का 5y और बट्टे में 3, ये आपका समीकरण 3 है। अभी आपने y का मान निकाला कितना, 50, 1750। अभी हमने यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, -5 गुणा, यहाँ पे गुणा करा देंगे आप किसकी, 50 से। 50 क्या है बच्चों, y का मान, बट्टे में 3। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1750 माइनस 50 की गुणा 5 से करो, 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, देखो 5 पंजे 25 का 25, और एक जीरो का एक जीरो आ गया, पूरे के बट्टे में कितना है, 3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। देखो x बराबर 1750 में से 250 माइनस करो, इधर साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1750 में से 250 माइनस करना है, जीरो में से जीरो, 5 में से 5 जाएगा जीरो, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, इधर आ जाएगा 1500। ठीक है, हटाएंगे तो आपका ऊपर बचेगा 1500, बट्टे में 3, 3 से भाग चल जाएगा, 3 पंजे 15। तो इस तरह से आपका x कितना आ जाएगा बच्चों, 500। ठीक है, अब आपको x और y का मान बताना था। x और y आपने किसको माना था, गेंद और बल्ले और गेंद को। तो लास्ट में आपने लाइन लिख देनी है, ये एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, रुपए 500 लिख देंगे, और ऐसे ही गेंद का मूल्य हो जाएगा, गेंद का मूल्य आपने लास्ट में पूरा लिखना है, कितना, रुपए 50। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका बच्चों कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्वेश्चन देखने में जितना लंबा है, सॉल्यूशन उसका बच्चों उतना ही ज्यादा सरल है। दो भाड़ा है, भाड़ा मतलब यानी आप सिंपल से समझ सकते हैं किराया। तो दो तरह की किराए हैं, एक है नियत और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इन्हीं को आपने एक्स और वाई मान लेना है। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो लिखेंगे माना नियत किराया बराबर रुपए एक्स, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर किराया लिख लेते हैं यहाँ पे हम। प्रति किलोमीटर किराया जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई रुपए। ठीक है, अब नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा अगर हम समझें, तो मान लो यहाँ से आप यहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, और इसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बैठे तो उसने फिक्स बोल दिया कि आप 5 किलोमीटर, मतलब आपने दूरी नहीं बताई, आपने बताई जगह का नाम बताया। ठीक है, जैसे आपने मान लिया
कि आपको उत्तराखंड से दिल्ली जाना है, तो उसको पता है कि भैया दिल्ली इतनी दूर है, मान लो 200 किलोमीटर दिल्ली है उत्तराखंड से, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। बट आप जब दिल्ली पहुंचे तो उसने क्या कहा, सॉरी आपने कहा कि मतलब दिल्ली में मुझे और थोड़ा आगे जाना है। तो जो टैक्सी वाला होगा वो क्या करेगा, उसने नियत आपको एक फिक्स बता देता है कि इतना रुपए दिल्ली का है उत्तराखंड से, बट आप उसको और आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो वो बताएगा कि भैया आप मुझे इतना एक्स्ट्रा रुपए देंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक हो गया। एक होता है जो फिक्स होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए इतना रुपए है, और उसके अलावा आप जितना आगे लेके जाएंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो ऐड होता रहेगा। समझ गए होंगे आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी जैसे जैसा प्रश्न में कहा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे। ठीक हो गया। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला क्या है कि सम्मिलित 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 10 किलोमीटर के लिए कितना है, 105 रुपए है। तो देखो यहाँ पर जो जाने वाला है वो ये प्रति किलोमीटर, सॉरी नियत भाड़ा तो देगा ही देगा, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए आ जाएगा 10 वाई, 1 किलो प्रति किलोमीटर का किराया वाई है, तो 10 किलोमीटर के लिए आ जाएगा कितना, 10 वाई, बराबर में आ जाएगा कितना, 105। समीकरण नंबर एक। ऐसे दूसरा है 15 किलोमीटर, नियत भाड़ा जाएगा प्लस आपका आ जाएगा 15 वाई, बराबर कितना आ जाएगा, टोटल 155। फिलहाल अभी हम इन दोनों समीकरण से एक्स और वाई का मान निकालेंगे, फिर आप लिखा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना पड़ेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वही प्रतिस्थापन विधि से दोनों में से किसी एक समीकरण को हम तीसरा समीकरण बनाएंगे। वो लिख लेते हैं हम समीकरण एक से। समीकरण एक से, तो समीकरण एक से आपका बन जाएगा एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना, 155। यहाँ से हम वाई को लेकर आते हैं बराबर कैसे, तो 155 माइनस का 10 वाई बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण कहाँ पे रखने पर, अब देखो हमने जो समीकरण एक से तीसरा बनाया, एक से बनाया, तो एक्स का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में। तो एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, जब हम समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो है आपका एक्स प्लस 15 वाई बराबर 155। और आपने अभी मान निकाला है इसका एक्स का, और ये एक्स का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण जहाँ पर एक्स है वहाँ पे कितना है, 155 माइनस 10 वाई, तो यहाँ पर मान रख रहे हैं 155 माइनस 10 वाई। देखो ये x आपका 155 माइनस 10 वाई है, और इस x की जगह पे हमने ये मान रखा, फिर आपके पास कितना है, प्लस का 15 वाई है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 15 वाई बराबर में कितना, 155। माइनस के 10 में से प्लस 15, देखो आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 5 वाई बचेगा, 155। देखो प्लस का 100, अब यहाँ पे 155 हमने लिख दिया, कितना है 155, और इधर आपका कितना है, 105 है। एक छोटी सी मिस्टेक होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर देखो कितना है, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 है, तो यहाँ पे 100 कितना कर देंगे आप बच्चों, 105। ठीक है, अच्छा हुआ टाइम रहता है, ये छोटी सी गलती हमको फिर मिल गई है। तो यहाँ पर 105 माइनस 10 वाई आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, 105 माइनस 10 वाई बराबर 15 वाई, तो प्लस का 105 है, इधर लाएंगे तो आप ये बन जाएगा माइनस का 105। सॉल्व करेंगे, देखो 155 में से 105 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 50। देखो 150, सॉरी 155 माइनस 105, 5 में से 5 गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, और एक में से एक गया जीरो, यानी 50 आ गया इधर। इधर आपके पास कितना है, 5 वाई। वाई का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे, 50/5। तो इस तरह से वाई का मान देखो, 5 कम 5 और जीरो का जीरो, वाई का मान 10 आ गया। वाई का मान हम रख देंगे किसमें, समीकरण 3 में। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में। समीकरण तीसरा बच्चों जो है वो है हमारे पास एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई। एक्स का मान यहाँ से हमें निकालना है, तो 105 माइनस 10 गुणा वाई का मान आपका निकला कितना, 10। तो एक्स आ जाएगा बच्चों कितना, 105 में 10 और 10 की गुणा कराएंगे 100, तो 105 माइनस 100। इस तरह से बच्चों एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। अभी आपने ऊपर
नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना था एक चीज, को एक चीज आपकी निकल करके आ चुकी है। एक्स और वाई बच्चों हमको मिल चुका है, और हमने जिसको जो माना था पहले तो वो लिख देंगे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर, पहले हमने क्या माना था, नियत किराया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नियत किराया। कितना आ गया बच्चों आपका, रुपए 5। ठीक है, 5 रुपए आपका क्या आ गया, नियत किराया। उसके बाद फिर अतिरिक्त पिया प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया कितना है आपका, रुपए 10। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में एक चीज और बोली है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर जाना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए जो समीकरण बनेगा देखो, एक्स प्लस 25 वाई बनेगा, है ना। नियत किराया तो देगा देगा, प्लस अतिरिक्त जो बनेगा वो आपका वाई के साथ आ जाएगा। 25 किलोमीटर के लिए 25 वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, एक्स का और वाई का मानक देना है। एक्स का माना है आपका कितना, 5 रुपए, 5 रुपए फिक्स हो गया, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 गुणा वाई का मान 10। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे आप लिखेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए, 25 किलोमीटर के लिए किराया, के लिए किराया। ठीक है, ये लाइन हिंदी में लिख देनी है। तो ये हो जाएगा देखो, 5, 25 गुणा 10 से कराओगे कितना आ जाएगा, 250। दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 255 रुपए। ठीक है, इससे पहले आपके लिख देंगे आगे, रुपए भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना किराया देगा, 255 रुपये। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। अब आपको बच्चों पहले ये बताना चाहिए कि एक भिन्न क्या होती है। ठीक है, नॉर्मली आपने अभी तक सुना होगा अंश और हर के बारे में। ठीक है, अंश और हर के बारे में सुना होगा। कोई भी संख्या जो बट्टे के रूप में होती है, पी बट्टे क्यू के रूप में, परिमेय संख्या जब हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2, वहां पर हमने देखा था परिमेय संख्या जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी सिंपल सम जिसमें बोल सकते हैं कि अंश हो और हर हो। अंश और हर जिस संख्या में होंगे या जहां पर होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलेंगे। तो एक भिन्न किस किस से मिलकर बनती है, अंश और हर से। यानी ऊपर कोई संख्या रहेगी, नीचे कोई संख्या रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। तो अब हमें यहाँ पे भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे, अंश और हर को मान लेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। दो चीजें जो माननी है आपको पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल बोला है भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न तो हमें नहीं पता भिन्न क्या होती है, तो भिन्न में देखो दो चीज होती है, अंश और हर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लिख लेंगे माना अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई। तो अगर मैं भिन्न की बात करूँ तो आपकी भिन्न क्या आ जाएगी, आप बोलेंगे कि x/y। ऐसे तो लिखते हैं हम किसी भी भिन्न को। बस फिर सॉल्यूशन करते हैं अब इसका स्टार्ट। तो अगली लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार बोला है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देना है। अंश और हर में कितना जोड़ना है, 2। तो x+2, अंश में 2 जोड़ दिया और ये हमने हर में 2 जोड़ दिया। तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, 9/11। ठीक है, अब पहले हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इजी बहुत ज्यादा है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये जो 11 है इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, 9 है इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। यानी अगर हम इसको लिखना चाहे तो 11 ब्रैकेट में आ जाएगा x+2। और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, तो आपने ध्यान में रखना है जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता था। 11 की गुणा अंदर करा दो, 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी हो जाएगा 12, सॉरी 11 दूनी हो जाएगा कितना, 22, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9y, प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, एक्स और वाई को एक तरफ ले लेते हैं। 11x देखो, प्लस का 9y इधर आएगा, माइनस का 9y इधर आपके पास है, प्लस का 18, प्लस का y से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22। तो समीकरण जो आपके पास बनेगा 11x माइनस का 9y, बचेगा इधर माइनस का 4। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर है, अब इसमें डाउट नहीं रहा होगा आपको। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है। अब कितना जोड़ना है, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर से आगे स्टेप जो है प्रश्नानुसार। इसी के आगे आपने नीचे करते जाना है, तो मैं आपको यहाँ एक जगह पर ही आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अब कितना जोड़ना है, 3। अंश में 3 जोड़ना है और हर में 3 जोड़ना है। तो आपकी भिन्न कितनी हो जा रही है, 5/6।
6 हो जा रही है। फिर से वही काम करना है, दोनों की गुणा 6 और यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा, ऐसे ही 5 और इधर आ जाएगा आपका y प्लस 3। 6 की गुणा करा दो, ये आपका बन जाएगा 6x प्लस 6 × 3 = 18 बराबर 5y प्लस 5 × 3 = 15। फिर से वही x और y को एक तरफ ले लो, 6x आ जाएगा माइनस का 5y प्लस का है इधर जाके माइनस का, प्लस का 15 और प्लस का 18 इधर आके देखो हो जाएगा माइनस का 18, बचेगा आपके पास कितना माइनस का 3। तो ये जो आपका दूसरा समीकरण बन गया 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब इनमें से दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर के आप क्या बनाएंगे बच्चों, समीकरण 3। तो हम इजिली ले लेते हैं, किसी भी समीकरण को ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपका 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे 11, मान के रखेंगे, बाकी मान बराबर के उधर ले जाएंगे, x को अकेला करते हैं, माइनस का 4 है और फिर माइनस का 9y इधर आएगा, प्लस का बन जाएगा 9y। ठीक हो गया, 11x है 11 गुणा में है तो इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा किसमें, डिवाइड में, प्लस का 9y बट्टे में आ जाएगा कितना 11। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। सिंपल। अब हमने देखो समीकरण एक, समीकरण तीसरा जो बनाया पहले से बनाया, तो ये जो x का मान है वो आप रखेंगे समीकरण 2 में। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 जो है उसको हम लिख लेते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3। मान निकाला हमने x का, तो यहाँ पे 6 ब्रैकेट में x का मान रखेंगे, माइनस का 4 प्लस का 9y और बट्टे में आपके पास कितना 11, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस का 5y और बराबर में कितना है 3। 6 की गुणा अंदर करा दो, 6 चौको हो जाएगा 24 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 6 नम 54y। क्लियर है, फिर इधर आपके पास पूरे के बट्टे में 11 और इधर आपके पास माइनस का 5y बराबर -3। ठीक है, यहाँ पे देखो भी माइनस मिस होने वाला था, माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर। अब हर बराबर करेंगे तो उसके बट्टे में 1 और पूरे का जो हर रहेगा वो कितना बन जाएगा 11। ये सेम रहेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बट्टे में देखो 11 से 11 को भाग दोगे एक बार जाएगा और एक की गुणा आप इनमें कराएंगे सेम वही चीज आ जाएगी। ऐसे ही इधर आपका आ जाएगा माइनस, अब एक का भाग 11 में 11 बार जाएगा और 11 की गुणा आप 5 में कराएंगे, 11 × 55y बराबर में -3। बट्टे में 11 है, बराबर की इधर लेकर के जाएंगे तो किसमें आ जाएगा गुणा में, तो माइनस का 24 और यहाँ पे देखो एक चीज मिस हो गई फिर से, क्या y, तो माइनस के 55y में से प्लस का 54y जाएगा, बचेगा आपके पास कितना माइनस माइनस का y। तो वो चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस का सिर्फ एक y बचेगा, बट्टे में 11 इधर जाएगा तो बच जाएगा 11×3 = 33, गुणा में चले जाएगा तो 11×3 = 33 माइनस का, और यहाँ पे देखो माइनस का y और इधर माइनस का 33 और प्लस माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं y का मान कितना निकल कर आ रहा है। देखो माइनस का 33 बड़ा है तो चिन्ह आपका कैसा आएगा, माइनस का रहेगा, एक चीज हो गई। फिर 24 और यहाँ पे देखो 6 7 8 9, 33 में से 24 घटाएंगे बचेगा आपका कितना -9, माइनस से माइनस खत्म, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 9। अब हमें x का मान भी चाहिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण तीसरा कहाँ है बच्चों, यहाँ देखो नीचे लिखा है x बराबर -4 प्लस का है आपके पास 9y और बट्टे में है यानी डिवाइड में 11। मान आपने निकाला y का कितना है 9, तो ये -4 प्लस का 9 गुणा y का मान रखेंगे 9 बट्टे में 11। सॉल्व करेंगे देखो -4 और ये हो जाएगा प्लस का 9 9 81। ठीक हो गया, बट्टे में कितना 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 81 बड़ा है प्लस का है और उसमें से 4 घटा दो कितना बचेगा 77, कितना 77। इधर आपके पास कितना है x डिवाइड में 11, 11 का पहाड़ा 77 में कितनी बार जाएगा 7 बार, तो आप कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया 7, 11 7 77। बट आपको क्या चाहिए थी, भिन्न चाहिए थी,
तो एक्स और वाई के मान आपने निकाल लिए हैं और आपने अंश को माना था एक्स और हर को माना था वाई। तो भिन्न बराबर हो जाएगी आपकी एक्स बट्टे वाई थी, तो 7/9। ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट में आपने जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी है वो चीज़ आपने जरूर लिख देनी है। तो इस तरह से बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ भी हो चुका है कंप्लीट। आप इसको चाहें तो नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसमें बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु निकालनी है, उसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, तो पहले कौन है यहाँ पे, जैकब है। और दूसरे नंबर पे उसका पुत्र, तो मानेंगे माना। और कैसी आयु निकालनी है उनकी, देखो वर्तमान आयु, तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स वर्ष। मात्रक जरूर लिखेंगे, मात्रक नहीं बोलना है। आयु हमेशा किसमें आती है, वर्ष में। एक्स वर्ष हो गया। और फिर उसके बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, हम उसको मान लेते हैं वाई वर्ष। अब आपको दो चीजें समझा देता हूँ पहले, कि जैसे आप पूर्व की बात हो रही है, पूर्व मतलब पीछे। और फिर आपका है नेक्स्ट जो है 5 वर्ष बाद। बाद मतलब कि आज 10 साल है तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी, 15 साल। अगर आज आपकी 10 साल है और मैं आपसे 5 साल पहले की उम्र बोलूँ तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, सिंपल सा है ना, माइनस करेंगे। तो जहां पर हम पूर्व देख रहे हैं वहां पे हम माइनस करेंगे, या आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। और बाद की बात है तो आज 10 है, अगर मैं बोलूँ 5 साल बाद, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। बाद की उम्र के लिए प्लस और पहले की उम्र के लिए माइनस करते हैं। ये आई होप कि आप सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो अब तक समझ चुके होंगे। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहें हम वैसे करेंगे। वर्तमान आयु को हमने मान लिया है, तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। 5 वर्ष बाद, अब यहाँ पे 5 वर्ष बाद की बात हो रही, तो हम पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले उनकी उम्र देखेंगे कितनी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी, जैकब की आयु। जैकब की आयु। अगर आज एक्स है, एक्स यानी एक्स का मान लेते हैं 10 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15। तो आपने क्या किया, आज की उम्र में, आज की उम्र अभी कितनी है जैकब की, एक्स, और उसमें आपने क्या कर दिया, 5 जोड़ दिया। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी कितनी, एक्स प्लस 5 वर्ष। ऐसे ही 5, ये आप बच्चों लाइन पूरी लिखेंगे, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। पुत्र की आयु लाइन पूरी लिखेंगे, छोड़ना नहीं है। तो अगर आज उसकी वाई है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5। पीछे मात्रक आ जाएगा वर्ष। क्लियर है। अब उसके बाद आगे जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, एक्स प्लस 5। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी उसकी वाई प्लस 5 की कितनी गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी, गुणा हम लगा देंगे 3। बस अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो x+5 आपका वैसे रहेगा, बराबर में 3 को गुणा यहाँ करो, ये हो जाएगा 3y प्लस 5×3 = 15। एक्स और वाई को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स प्लस का 3y है, इधर लाएंगे तो माइनस का 3y बन जाएगा। प्लस का 15 है, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस का 5, इधर आके माइनस का 5 बन जाएगा। तो ऐसा समीकरण जो आपको बनेगा x माइनस 3y, बचेगा कितना, 10। समीकरण नंबर 1। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो है आपका पूर्व की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, अब पहले हम उनकी आयु देख लेंगे, तो यहाँ पे अगला जो स्टेप आ जाएगा वो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व पहले हम जैकब की आयु देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूर्व के लिए बताया आपको क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व आज उसकी अगर एक्स है तो 5 साल पहले के लिए आपने क्या कर दिया, -5 आ जाएगा वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व किसकी, पुत्र की आयु। यहाँ पे पुत्र लिख लेते हैं थोड़ा ठीक से। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की
आयु। अगर आज वाई है तो 5 साल पहले कितनी थी उसकी, y-5 वर्ष। क्लियर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे कर लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, x-5। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी, y-5 की कितनी गुनी, क्वेश्चन में बोला है 7 गुनी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो गुणा कर देंगे हम 7। तो आपका समीकरण बनेगा x-5, इधर आ जाएगा आपका 7y माइनस 5 सत्ते 35। एक्स और वाई को फिर हम एक साइड ले लेते हैं, एक्स माइनस का 7 इधर आएगा, सॉरी प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7y माइनस का 35, और इधर आपके पास माइनस का 5, इधर आके प्लस का 5 बन जाएगा। तो जो दूसरा समीकरण बनता है बच्चों आपका x-7y बराबर माइनस के 35 में से प्लस का 5 जाएगा, बचेगा माइनस का 30। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब आगे अगला स्टेप क्या रहता है, हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से क्या बनाएंगे, समीकरण 3। तो समीकरण 1 से बना लेते हैं हम समीकरण तीसरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका x-3y बराबर में कितना, 10। y को शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10, माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3y, समीकरण नंबर 3 बन गया। तो ये जो समीकरण x, जो x का मान निकला, अब इसको हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। 1 से बनाया तो मान कहाँ जाएगा, तीसरे का 2 में। तो एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे हम, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे को थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, 2 में रखने पर। ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 2 है आपका x-7y, x-7y बराबर में कितना, माइनस का 30। x का मान है आपका, देखो यहाँ पे x का मान रखेंगे 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। सॉल्व करेंगे, देखो माइनस के 7 में से प्लस का 3 जाएगा, बचेगा कितना, 4। ठीक है, माइनस का 4 और आ जाएगा y बराबर माइनस का 30, प्लस का 10 है, इधर आएगा तो बन जाएगा क्या, माइनस का 10। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा -30 और -10 कितना, माइनस का 40, और इधर आपके पास माइनस का कितना है, 4y। y का मान निकालना है बच्चों, सिंपल क्या करेंगे, माइनस से देखो एक तो माइनस खत्म हो रहा है, इसको सॉल्व कर दो। y बराबर देखो 40 बट्टे में ये 4 है, सॉरी गुणा में 4 है, इधर आ जाएगा बट्टे में, 4 एकम 4। इस तरह से आपका y का मान कितना निकल करके आ गया, 10। एक मान हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, x का मान। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए यहीं पर हम लिख देते हैं साइड में, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में। और समीकरण 3 देख लो बच्चों, यहाँ पे है x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y। x का मान निकालना है 10 प्लस y का मान कितना है बच्चों, 10। ठीक है, यहाँ पर हम रख रहे हैं 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 यहाँ 30। ठीक है, तो इस तरह से 30 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। x बराबर बच्चों कितना आ गया, 40। ठीक है, हमको हमने x माना था किसको, जैकब की आयु को, और y माना था हमने पुत्र की आयु को। तो आप लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी आ गई, 40 वर्ष। 40 वर्ष ऐसे ही आ जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी बच्चों, 10 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में है कि हाँ ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख दो। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना शुरू किया था, यहाँ से ये आया, फिर उसके बाद हमने ये किया, उसके बाद फिर इधर और फिर उसके बाद ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए जल्दी से, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 3.2 हो चुकी है कंप्लीट। और जो भी डाउट हो आपके मन में फटाफट कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। और बाकी सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए आपके लिए। ठीक है, और कंपोज सर वेबसाइट पर जरूर विजिट करेगा, वहाँ पर आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है। composer.com लिखना है, वहाँ पे आपको पिछले साल के पेपर भी मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर जा करके आप वेबसाइट को देखिएगा।
बाकी उत्तराखंड बोर्ड या फिर आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं, सभी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपकी अपडेट होती है वो आपको वहाँ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।